ये महत्वपूर्ण बात करें। बोखलाए मोदी का राष्ट्रीय नाम संबोधन भी फ्लॉप हुआ। मात्र आरोपों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। अब मामला और भी गंभीर हो गया और उन्होंने जो जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया वो भी सपना टूट गया। अब आइए हम यह बात करते हैं, मोदी की एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र हो रहा है। अब तो सोशल मीडिया पर उनके न जाने कितने कितने एपिसोड आ रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी और मधु केशवर तो खुलेआम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे जो आखिरकार भैया जो नारियों के शोषण के जिसके कहानियां आ रही हों, किससे आ रही हों, वो नारी वंदन कैसे कर सकता है? मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। चलिए ये भी बात हम देख लेते हैं, अभी बात की बात है। परंतु एक बात यहाँ पर स्पष्ट हुई, वो हुई कि नारी वंदन बिल 2023 में ही पास हो चुका था। विपक्ष भी सबकी सहमति थी, सब महिलाओं को सशक्तिकरण के पक्ष में थे। तो 2023 से लेकर 2026 तक उसको पेंडिंग क्यों रखा? सबसे पहली बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको मूर्त रूप देना था, वो भी नहीं दिया। उसका भी एक बड़ा कारण है। तो यह तो मोदी सरकार अपने आप में ही फंस गई। इनका तो खेल दूसरा था कि नारी वंदन बिल के साथ परिसीमनकार ने दूसरे भी नाटक कर लिए जाएं ताकि अपनी जो राजनीति है ना, सत्तावादी राजनीति सफल हो जाए। वो राजनीति फ्लॉप हो गई। अब वो मोदी जी को भी कोई मतलब नहीं रहा। कायदे अनुसार, नियमानुसार, नैतिकता के नाते उन्हें तो आज ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। पर वो नहीं देंगे, हम जानते हैं वो नहीं देंगे। अब तो वो तो है ना, अपनी असफलता को, अपनी हार को भी है ना राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश में हिंसक वातावरण पैदा करने की पहल करेंगे। कीजिए, आपके सारे षड्यंत्र नाकाम होंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी को चाहिए कि आज ही वो और इसी वक्त देश में आपातकाल की घोषणा करें। इसमें मोदी सरकार को, नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करे और इसी के साथ साथ देश का केयर टेकर पीएम किसी भी सेना के अफसर को बनाए और राष्ट्र का संचालन सेना के दायित्व को दे दे। यह काम बहुत जरूरी है राष्ट्रपति जी के लिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए। यह जनता भी यही चाहती है और जनता का संदेश भी यही है। अब जो भी हो रहा है ना, अब देखते हैं क्या होता है। अब मेरी थोड़ी अपनी मजबूरी है, मेरा ये मोबाइल भी मर गया है, ये भी, और गद्दारों की भी फौज है बड़ी। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे शॉर्ट एंड स्वीट में जो भी जिस रूप में भी आपके सामने में प्रस्तुत होना, एपिसोड क्रमांक 3 के माध्यम से वह प्रस्तुत है। अब आ जाइए, खाड़ी युद्ध और शायद युद्ध विराम होगा नहीं, युद्ध तो भड़क चुका है। इजराइल ने लेबनान में आज फिर हमले किए और वहाँ पर फिर हिंसा भड़क उठी। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया, इससे ईरान भी भड़क उठा। अरे आखिरकार क्या है? दूसरी तरफ हार्मुज खोल दिया था ईरान ने, किंतु बाद में 18 घंटे बाद ही उसको बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर भी खेला हो गया। ट्रम्प की जो गंदी नीति है, गंदी राजनीति है, वो पलटने की बातें होती है ना, वो वहाँ सामने आ गई। अभी यहाँ पर बड़ा एक विचित्र समाचार आया कि ईरान की सेना ने हार्मुज में भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी की, वो चलाई, उन जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा। तो आखिरकार ये राज क्या है? ये क्यों ऐसा हुआ? ये भी मामला बड़ा सोचने और विचारने का है। अब ट्रम्प भी है ना युद्ध के उसमें तैयारी में है कि युद्ध लड़ेंगे। हॉर्मुज पे भी उन्होंने सेना उतार रखी है, ईरान को भी घेर रखा है जल, थल, समुद्री मार्ग से। अब देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।
और मेरा तो ख्याल है जहाँ तक ट्रम्प का इरादा है कि मोर्तबा खेमनई जो है ना अभी कोमा में हैं, तो उनको किसी भी तरीके से ईरान को घेर के वहाँ पर हमला करके उनको उठा लिया जाए ताकि ईरान का नैतिक बल टूट जाए। परंतु ईरान का नैतिक बल टूटेगा नहीं। ईरान की जनता मजबूत है, वहाँ की अब तो महिलाएं भी सड़कों पर है। मगर एक बात मैं ईरान को भी बताना चाहता हूँ कि आखिरकार उनके अपनों के बीच में भी मोसाद के चेहरे हैं, वो घुसे हुए हैं, IRGC में भी हैं, सत्ता में भी कुछ होंगे, ऐसी मुझे शंका है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आखिरकार ईरान को भी तो बड़ी सतर्कता बरतना पड़ेगी। और यूरेनियम का मामला ईरान ने कह दिया कि हम 1 ग्राम यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे, ये भी स्पष्ट हो गया। तो जो ट्रम्प जो बार बार घोषणा कर रहे थे ना, ये होगा वो होगा, वो भी सारा खेल खत्म हो गया। और जो इस्लामाबाद में रविवार और सोमवार को जो शांति वार्ता होने वाली थी, वो भी खटाई में पड़ गई। और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इजराइल नहीं चाहेगा कि विश्व में शांति हो। और अमेरिका के ट्रम्प तो नाऊ के गुलाम है, बंदा मजदूर हैं। जो नाऊ कहता है वही ट्रम्प को करना पड़ता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये सारी स्थितियाँ आपके सामने एपिसोड क्रमांक 3 में है।